क्या आपने सोचा है कि एक इंसान बिना गुरुत्वाकर्षण के कैसा महसूस करता होगा जब हर एक चीज हवा में तैर रही हो, जब खाने का एक एक टुकड़ा प्लेट से निकल करके हवा में तैर रहा हो, जब सोना भी किसी बादल में लटकने जैसा लगे तो कैसा अनुभव होगा। और सोचिए अगर आप 10 दिन के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हो लेकिन वहां कोई दिक्कत हो जाए और आपको महीनों तक वहीं फंसे रहना पड़े तो क्या होगा तब? क्या आप डर जाएंगे? क्या आपको आपके घर की याद सताने लगेगी? या फिर आप अपनी हिम्मत और दिमाग से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे? दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिन्होंने आसमान ही नहीं अंतरिक्ष को भी जीता है। जो एक ऐसी महिला है जिन्होंने न केवल इतिहास रचा है बल्कि आज भी इतिहास रच रही हैं। वो महिला है सुनीता विलियम्स, एक ऐसी लड़की जिसने आसमान नहीं अंतरिक्ष जीता। सुनीता का जन्म 1965 में हुआ था। उनके पिता भारतीय थे और माँ स्लोवेनियन थी। बचपन में उन्हें स्पेस वगैरह का कोई ज्यादा आइडिया नहीं था, बल्कि वो तो स्पोर्ट्स और एडवेंचर में ज्यादा दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर अमेरिकी नेवी में भर्ती हो गई। जी हाँ, वो शुरुआत में पायलट बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत का प्लान कुछ और ही था। जब नासा ने नए एस्ट्रोनॉट के लिए अप्लाई करने का मौका दिया तो सुनीता ने सोचा चलो ट्राई करते हैं। उन्हें एस्ट्रोनॉट के तौर पर नासा ने जब सेलेक्ट किया तो उनकी असली ट्रेनिंग जब शुरू हुई। उन्होंने नासा में T-38 जेट उड़ाना सीखा और जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग ली ताकि माइक्रो ग्रेविटी में खुद को संभाल सकें। और वहां पर उन्होंने ISS के हर सिस्टम को ऑपरेट करना सीखा। स्पेस वॉक करने के लिए नेचुरल बॉयंसी लैब में पानी के अंदर घंटों प्रैक्टिस की ताकि बाहर स्पेस में कुछ भी रिपेयर करना पड़े तो बिना किसी दिक्कत के रिपेयर कर सके। रोबोटिक आर्म भी चलाना सीखा जो ISS में बहुत काम आता है, क्योंकि उन्हें स्वेज कैप्सूल में भी जाना था। तो उन्होंने रूस जाकर स्टार सिटी में रूसी भाषा और स्वेज कंट्रोल की ट्रेनिंग ली। जी फोर्स ट्रेनिंग, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग और मेंटल फिटनेस पर भी जमकर काम किया। कुल मिलाकर के उन्होंने खुद को पूरी तरीके से तैयार कर लिया ताकि जब वो स्पेस में जाएं तो हर मुश्किल का डट करके सामना कर सके। साल 2006 वो साल था जब सुनीता पहली बार अंतरिक्ष में गई। इंटरनेशनल स्पेस में उन्होंने 195 डेज बिताए और उस समय यह किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे लंबा मिशन था। लेकिन सिर्फ इतने में ही कहानी खत्म नहीं होती है। अब सोचिए आप किसी ऊंची बिल्डिंग के छत पर खड़े हैं और वहां से आप नीचे देख रहे हैं, डर लगेगा कि नहीं? लेकिन सुनीता तो सीधा अंतरिक्ष में खुली स्पेस वॉक कर रही थी। हाँ, उन्होंने अपने पहले ही मिशन में 4 बार स्पेस वॉक किया, कुल 50 घंटे से ज्यादा स्पेस के बाहर समय बिताया। और यही नहीं, उन्होंने स्पेस में ही अपने बाल काट लिए। सोचिए बिना गुरुत्वाकर्षण के बाल हवा में उड़ रहे हैं और आप उन्हें ट्रिम कर रहे हैं, क्या सीन होगा। सन 2012 में सुनीता फिर से स्पेस में गई और इस बार भी उन्होंने नए रिकॉर्ड बना दिए। स्पेस में रहकर उन्होंने एक्सरसाइज भी की, योग भी किया और ISS में रहना कैसे लगता है ये दुनिया को दिखाया। अगर आप सोच रहे हैं कि सुनीता अब रिटायर हो गई हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 2024 में बोइंग स्टारलाइनर मिशन के साथ वे अंतरिक्ष में एक बार फिर से गई हैं और अभी भी वे स्पेस में ही हैं। मतलब एक और बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। तो हुआ यूं कि 5 जून 2024 को सुनीता और उनके साथी बिलमोर ने बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष की ओर रुख किया। प्लान यह था कि 10 दिन का छोटा सा मिशन होगा, फिर घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब वे लोग अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस में पहुंचे तो उन्हें पता चला स्टारलाइनर में भी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। प्रॉब्लम यह थी कि हीलियम लीक हो रहा है और थ्रस्टर में भी समस्या थी। सोचो क्या झंझट हो गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नासा ने फैसला किया है कि स्टारलाइनर को बिना किसी क्रू के वापस बुला लिया जाए। पहले तो सोचा गया था कि इन्हें फरवरी 2025 में वापस लाया जाएगा,
अब नासा ने नई योजना बनाई है कि मार्च 2025 के अंत तक उन्हें वापस लाया जाएगा। यानी 10 दिन का मिशन अब लगभग 10 महीने का हो गया है। सोचो कितनी बड़ी बात है। सुनीता विलियम्स की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दिल से मेहनत करते हैं तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एस्ट्रोनॉट बनेंगी, लेकिन उन्होंने हर एक मौके को पकड़ा और उसे सफलता में बदल दिया। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई सपना बहुत बड़ा है, तो यह बात हमेशा याद रखना, जो लोग सितारों तक पहुंचते हैं उन्हें भी एक कदम से ही शुरुआत करनी पड़ती है। जो लोग सितारों तक पहुंच गए हैं उन्होंने भी एक छोटे से कदम से शुरुआत की थी।